डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज़ क्लास। आज के इकोनॉमिक्स क्लास का विषय रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को बेसिकली 3 क्षेत्रों में डिवाइड करते हैं, 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तो जो उद्योग हैं वो आते हैं सेकेंडरी सेक्टर में, द्वितीय क्षेत्र में इनको हम काउंट करते हैं। तो उद्योग हमारे विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो इसी पर केंद्रित होने वाला है। तो आज के लेक्चर का सबसे पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा औद्योगिक विकास का महत्व समझना, मीन्स सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को समझना। सेकंड रहेगा भारत में उद्योग की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, मीन्स प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ आवर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। थर्ड हम समझेंगे कि लघु तथा कुटीर उद्योग क्या होते हैं, मीन्स स्मॉल स्केल एंड कॉटन इंडस्ट्रीज जो है वो क्या होती हैं। और नेक्स्ट हम करेंगे भारत में औद्योगिक विकास की समस्याएं, मीन्स जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है इंडिया में उसके मार्ग में किस किस तरह की बाधाएं आती हैं, हम उसके बारे में भी यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले उद्योग की परिभाषा को समझ लेते हैं। उद्योग का अर्थ है ऐसी आर्थिक क्रिया जिसमें उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित किया जाता है। अब ये जो उत्पादन के साधन होते हैं इनको हम ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर में। तो ये सभी साधन मिलकर जब कच्चे माल को निर्मित माल में बदल देते हैं तो उसी आर्थिक क्रिया को हम उद्योग कहते हैं। यदि औद्योगिक विकास होता है तो उसकी वजह से उत्पादन और रोजगार बढ़ता है। औद्योगिक विकास से क्या अभिप्राय है, मीन्स यदि हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज हैं उनका नंबर बढ़ जाए, मीन्स इंक्रीज इन इंडस्ट्री ही हम एक सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, ये इंक्रीज इन इंडस्ट्री ही औद्योगिक विकास कहलाता है। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों का स्थापन होना ही औद्योगिक विकास कहलाता है। तो यदि ये है इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं तो उत्पादन भी बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। साथ ही जो विकास की दर है वो भी तीव्र होना शुरू हो जाएगी। हम जो हमारे प्राकृतिक साधन हैं, हमारा कृषि क्षेत्र है उसका भी विकास हो पाएगा और साथ में जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है उसका भी मैक्सिमम और इष्टतम कुशलतम प्रयोग संभव हो पाएगा। क्योंकि जो ह्यूमन कैपिटल होता है उसकी जो नॉलेज, एफिशिएंसी, कैपेसिटी होती है, यदि उनको उद्योगों में अच्छी मशीनरी प्रदान कर दी जाए तो ये साधन भी अपना कैलिबर शो कर सकते हैं। तो ये सब उद्योगों की मदद से ही संभव हो पाता है। तो अब हम यहाँ पर औद्योगिक विकास के महत्व को समझेंगे और इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो इसका महत्व है वो क्या है, संतुलित विकास, मीन्स बैलेंस्ड डेवलपमेंट। कि जो उद्योग हैं उनकी उत्पादकता अधिक होती है और यदि उद्योगों का विकास होगा तो उसके फलस्वरूप जो कृषि या अन्य क्षेत्र हैं उनका विकास भी संभव हो पाएगा। लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, बचतों में वृद्धि होगी और निवेश में भी वृद्धि होगी। तो मीन्स हम सिंपल ये कह रहे हैं यदि इंडस्ट्रीज जो हैं वो हमारे देश में बढ़ जाएं, बढ़ने की वजह से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से वाई मीन्स इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स बढ़ेंगी, सेविंग्स बढ़ेंगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और फिर वापस क्या होगा कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये एक तरह से साइकिल चलेगा। फिर से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इनकम बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो मीन्स ये क्या करेगा, हमारे देश में बैलेंस्ड डेवलपमेंट को ले आएगा। तो उद्योगों का विकास होने की वजह से हम अपने बैलेंस्ड डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव को गेन कर सकते हैं। दूसरा महत्व क्या है, उत्पादकता में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जैसे कृषि के क्षेत्र में तो हम इसको बोल देते हैं पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्टिविटी होती है। तो ये जो प्रोडक्शन होता है, जो इंडस्ट्रीज हैं हमारी, वहां पर श्रम विभाजन मीन्स डिवीजन ऑफ वर्क रहता है। साथ ही विशिष्टीकरण मीन्स श्रमिक जिस काम में माहिर होते हैं वो काम उनको दिया जाता है, मशीनों का प्रयोग अधिक होता है और साथ ही जो आंतरिक और बाह्य बचते हैं उनके मिलने की भी संभावना
हो जाती है। तो इन दोनों की वजह से क्या होगा, ये जो उत्पादकता है ये बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो कृषि वाली प्रॉब्लम्स जो है वो हमारा औद्योगिक क्षेत्र फेस नहीं करेगा। तो ये इसका दूसरा महत्व हो गया। तो बच्चों आप हमेशा से सुनते आए होंगे कि जो हमारा देश है, मीन्स जो इंडियन इकोनॉमी है वो कैसी इकोनॉमी है, वो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है। मीन्स कृषि पर लोगों का जो निर्भरता है वो बहुत ज़्यादा है। तो यदि औद्योगिक विकास होगा तो क्या होगा कि कृषि पर जनसंख्या का दबाव अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोगों को औद्योगिक क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो वो उधर शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ क्या होगा कि हमारी कृषि का मॉडर्नाइजेशन मीन्स आधुनिकीकरण संभव हो पाएगा। हमारी जो व्यापारिक फसलें हैं, जैसे हम कह सकते हैं जूट है, कॉटन है, इन सब का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा, इनकी मांग भी बढ़ेगी और मशीनों का प्रयोग करने की वजह से, क्योंकि कृषि में यंत्रीकरण हो पाएगा मीन्स मशीनों का प्रयोग ज़्यादा हो पाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो व्यापारिक फसलें हैं उनका उत्पादन बढ़ेगा, मांग भी उनकी बढ़ेगी। तो जो श्रमिक बेरोजगार हुए उन्हें उद्योगों में रोजगार प्राप्त होना संभव हो पाएगा। तो ये सब कब होगा, यदि उद्योगों का विकास हमारे देश में ज़्यादा होता है तो। और नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, कि औद्योगिक विकास के कारण जो हमारे प्राकृतिक साधन हैं उनका सही उपयोग संभव हो सकेगा। हम नए आविष्कार करेंगे, ऑप्शंस बढ़ेंगे आविष्कार करने के, और जिसकी वजह से उत्पादन बढ़ेगा तो हमारी राष्ट्रीय आय के बढ़ने की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है रोजगार में वृद्धि, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। तो उद्योगों के विकास के फलस्वरूप नए नए उद्योगों की स्थापना होती है। मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि इंडस्ट्रीज का नंबर बढ़ना ही एक तरह से क्या है, उद्योगों का विकास होना है। और यदि इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं तो देश में श्रमिकों की मांग भी बढ़ेगी। यदि ये मांग बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो रोजगार की अपॉर्चुनिटीज हैं वो पहले से बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और उद्योगों में बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है, जिसकी वजह से रोजगार के अवसर भी अधिक पाए जाते हैं। मीन्स यदि जो उद्यमी है वो अपना उत्पादन का पैमाना बढ़ाता है तो उस स्थिति में क्या होगा कि उसको कई तरह की बचतें प्राप्त होंगी, तो वो नए नए रोजगार के अवसर प्रदान करने में भी सक्षम हो पाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है जीवन स्तर में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि औद्योगिक विकास के कारण लोगों की आवश्यकताएं संतुष्ट होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि लोग क्या डिमांड करते हैं, लोग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं। तो ये वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे पॉसिबल है, यदि ज़्यादा उद्योग हम स्थापित करेंगे, इनोवेशंस करेंगे, तो हम नई नई तरह की वैरायटी जो है गुड्स की वो लोगों को उपलब्ध करवा पाएंगे, जिसकी वजह से फिर से क्या होगा, तरह तरह की वस्तुओं को बनाने के लिए रोजगार देना पड़ेगा लोगों को। ज्यादा रोजगार देंगे तो आय में भी वृद्धि होगी। आय में वृद्धि होने का मतलब क्या है, लोग अब अपनी पहले से ज्यादा जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। और यदि वो अपनी ज्यादा से ज्यादा आवश्यकताएं पूरी कर लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि लोगों का जो जीवन स्तर है वो पहले से ऊंचा हो पाया है। तो ये सब किसकी वजह से संभव हो पाया, कि ये उद्योगों का विस्तार होने की वजह से ही संभव हो पाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, पूंजी निर्माण में वृद्धि, मीन्स इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन या पूंजी निर्माण का मतलब क्या होता है कि जब निवेश करने की दर जो है वो लगातार चलती रहती है तो उसको ही हम पूंजी निर्माण कहते हैं। तो ये जो पूंजी निर्माण है ये किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है बचत पर और उसके निवेश पर। मीन्स लोग यदि बचत कर रहे हैं लेकिन उसको निवेश में नहीं ला रहे हैं तो उसका मतलब तो क्या है, पूंजी निर्माण नहीं हो रहा है। लेकिन उद्योगों का विकास होने की वजह से लोगों की आय बढ़ती है। आय बढ़ने से लोग बचत जो है उसको बढ़ा देते हैं, बचत बढ़ेगी तो ये हम कह सकते हैं कि निवेश भी बढ़ेगा, कुछ हद तक निवेश में भी वृद्धि होगी और जो पूंजी निर्माण है उसकी दर भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो पूंजी निर्माण में वृद्धि होना भी औद्योगिक विकास के फलस्वरूप ही संभव हो पाता है। इसके अतिरिक्त और क्या महत्व है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा में योगदान, रोल इन नेशनल डिफेंस। ये हम सब जानते हैं कि एक देश को हम किस आधार पर स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। यदि एक देश डिफेंस करने में सक्षम है अपना, तो तभी हम उस देश को क्या बोलेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग कंट्री है।
और डेवलप्ड कंट्री है, और देश की प्रतिरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए कई तरह के हथियारों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि टैंक हैं, हवाई जहाज हैं, इनकी आवश्यकता पड़ती है। और इनको हम कृषि क्षेत्र में तो बना नहीं सकते, या किसी और क्षेत्र में तो इनको बना ही नहीं सकते। तो इन सबको बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें उद्योग चाहिए, उद्योग स्थापित करने की जरूरत पड़ती है। और युद्ध के समय तो खास तौर पर विदेशों से युद्ध सामग्री को मंगवाना कठिन हो जाता है। तो युद्ध सामग्री संबंधी जितने भी उद्योग हैं, यदि हम उनको देश में स्थापित कर लें तो हमारी राष्ट्रीय प्रतिरक्षा हो सकती है। और हम ये जानते भी हैं कि हमारा देश एक तरह से अब स्ट्रॉन्ग कंट्रीज के कैटेगरी में आना शुरू हो गया है, क्योंकि हमने अपनी नेशनल डिफेंस पर काम करना शुरू कर दिया है। हम इस तरह के कई वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं जो हमारी डिफेंस में, सुरक्षा करने में मदद करेंगे। तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा में भी औद्योगिक विकास मदद करता है। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट है निर्यात प्रोत्साहन तथा आयात प्रतिस्थापन, मीन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। जैसे इनके नेम से ही शो हो रहा है कि यदि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाता है तो वही निर्यात प्रोत्साहन है, उनको बढ़ावा देना ही निर्यात प्रोत्साहन होता है। तो निर्यात प्रोत्साहन के लिए क्या जरूरी है कि देश के निर्यातों की मात्रा, मीन्स वस्तुओं का जो उत्पादन किया जा रहा है उसकी क्वांटिटी और उसका जो वैल्यू है वो बढ़े, तब निर्यात प्रोत्साहन संभव हो पाता है। और ये कैसे हो पाएगा, यदि औद्योगिक विकास होगा, ये तभी संभव हो पाएगा। और जो कृषि वस्तुएं होती हैं, हम उनका निर्यात एक सीमा तक ही कर सकते हैं, ये इस कृषि क्षेत्र में की जाने वाले उत्पादन की लिमिटेशन है। और निर्यात प्रोत्साहन के लिए औद्योगिक वस्तुओं का कुशलतापूर्वक तथा सस्ता उत्पादन करना बहुत ही जरूरी है। तो जितनी ज्यादा औद्योगिक विकास होगा उतना ही निर्यात प्रोत्साहन किया जाना संभव हो पाएगा। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो हम वस्तुएं आयात करते हैं, मीन्स आयातित वस्तुओं जैसी ही वस्तुएं अपने देश में उत्पादित करना, उसको हम कह देते हैं आयात प्रतिस्थापन। तो औद्योगिक विकास के फलस्वरूप क्या होगा कि आयात प्रतिस्थापन संभव हो पाएगा। जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया था कि उद्योगों की स्थापना की वजह से क्या होगा, लोगों को वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल पाएंगे। तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलने का मतलब क्या है कि हम उद्योग ऐसी वस्तुओं का भी स्थापित कर सकते हैं जिसको अभी तक हम आयात करते रहे हैं, तो जैसी वस्तुएं हम अपने देश में उत्पादित कर सकते हैं। और यदि हम आयात प्रतिस्थापन कर पाते हैं तो उससे क्या होगा, उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या होगी, हमें विदेशी मुद्रा की बचत कर पाएंगे, और साथ ही हमारी जो विदेशों पर निर्भरता है वो भी कम हो जाएगी। तो एक देश को इंटरनली स्ट्रॉन्ग होने के लिए बहुत जरूरी है कि उसके पास विदेशी मुद्रा हो और विदेशों पर उसकी निर्भरता कम हो, और हमारे जो निर्यात हैं वो पहले से इंक्रीज हो। तो निर्यात प्रोत्साहन तथा आयात प्रतिस्थापन भी औद्योगिक विकास की वजह से ही संभव हो सकता है। भारत जैसे देश के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि स्थायित्व के साथ विकास कैसे हो, मीन्स ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। अब जैसे हम अपने देश को कृषि प्रधान देश पढ़ते आए हैं, बोलते आए हैं, तो कृषि क्या है, वो प्रकृति पर निर्भर करती है पूरी तरह से। मोर रेन मीन्स मोर प्रोडक्शन, लेस रेन मीन्स लेस प्रोडक्शन। तो एक तरह से कृषि की प्रकृति पर निर्भरता बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका उत्पादन क्या होता है, वो अस्थिर हो जाता है। लेकिन उद्योगों में इतनी ज्यादा प्रकृति पर निर्भरता नहीं होती है, तो इस वजह से इसका उतार चढ़ाव जो है उसकी संभावना कम रहती है, और इसी वजह से आर्थिक विकास को भी काफी सीमा तक स्थायी बनाया जा सकता है। क्योंकि जो उद्योग हैं वो किस पे निर्भर करते हैं, यदि हम तकनीक में अपनी सुधार ले आते हैं और हमारा जो ये कह सकते हैं एफिशिएंट अगर हम मेथड्स यूज करते हैं, हमारा जो श्रमिक है वो श्रमिक जो है हमारे वो कुशल हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है वो विकसित हो सकता है। कृषि की तुलना में ये संभावना इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा रहती है। तो ग्रोथ विद स्टेबिलिटी भी पॉसिबल हो पाएगा यदि औद्योगिक विकास होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है मानवीय पूंजी का विकास, मीन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है कि एक देश में जो भी शिक्षित जनसंख्या है, जिसके पास कार्य कुशलता है, किसी ना किसी तरह का टैलेंट है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मानवीय पूंजी, मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल। तो ये बहुत नेचुरल सी बात है कि उद्योगों का विकास किसी देश के लोगों के बहुमुखी विकास के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब हम तरह तरह के उद्योग स्थापित करेंगे
तो हम साइंटिफिक वे में सोच भी पाएंगे कि इस वस्तु के उत्पादन में या लागत में किस तरह की और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है कि लागत कम आए और उत्पादन को बढ़ाया जा सके। तो जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है वो साइंटिफिक वे में सोचेगा, नई नई तकनीक का प्रयोग करेगा, तो उससे क्या होगा, उनको भी नई चीजें सीखने का, नई टेक्निक सीखने का, नई वस्तुओं को उत्पादित करने की मोटिवेशन मिलेगी। तो विकसित मानवीय पूंजी आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने में 100% सक्षम रहती है। तो एक तरह से मानवीय पूंजी का विकास भी औद्योगिक विकास की वजह से संभव हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि भारत में उद्योग की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। प्रिंसिपल फीचर्स डिस्कस करेंगे अब यहाँ पर। तो सबसे पहली फीचर है कि विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से ना होना। मीन्स जो हमारे उद्योग हैं उनका अनइवन स्प्रेड है। जैसे अधिकतर राज्य आज भी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल हो सकता है बिहार है, झारखंड है, तो इन राज्यों में अभी भी औद्योगिक विकास नहीं हुआ है। कुछ राष्ट्र हैं जैसे महाराष्ट्र, हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि महाराष्ट्र में अभी ये इंडस्ट्रीज जो हैं डेवलप हुई हैं, लेकिन ऐसा सब जगह नहीं है। गुजरात है, यहाँ भी इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट हुई है, लेकिन फिर भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, राज्य ऐसे हैं जहाँ पर उद्योग अभी भी विकसित नहीं हुए हैं। अगली विशेषता है कि बड़े पैमाने के उद्योग की अच्छी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति। मीन्स जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो कॉम्पिटिटिवनेस को फेस कर लेती हैं अगर हम उनकी तुलना करें छोटे पैमाने के उद्योगों से। तो ये बड़े पैमाने के उद्योग कई तरह की बचतें प्राप्त कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, प्रतियोगिता कर सकते हैं उद्योग के क्षेत्र में। लेकिन जो लघु उद्योग हैं उनका ना तो प्रॉपर विकास हुआ है और ना ही जगह जगह ये जो उद्योग हैं इनका फैलाव हो पाया है, और ये सब काम करने में, मीन्स लघु उद्योगों को विकसित करने में बहुत सारी रुकावटें अभी भी हमें फेस करनी पड़ती हैं। थर्ड फीचर है कि हमारा जो उद्योग है वो अग्रगामी क्षेत्र अभी भी नहीं है, पायनियर सेक्टर नहीं है, कि हमारे जो उद्योग हैं वो विकसित ना होने की वजह से ये देश का अग्रगामी क्षेत्र नहीं बन पाया है। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय तृतीय क्षेत्र होता है, तो उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तो ये क्षेत्र अभी भी उतना विकसित नहीं हो पाया है। इस वजह से हम अपनी अर्थव्यवस्था को आज भी औद्योगिक अर्थव्यवस्था नहीं कह सकते हैं। कहीं ना कहीं आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था ही कहा जाता है। फोर्थ फीचर है बहुराष्ट्रीय निगमों का एकाधिकार, कि जो MNCs हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, वो क्या है, वो हमारी अर्थव्यवस्था में अपना एकाधिकार जमाती जा रही हैं। क्योंकि हमने वैश्वीकरण किया और निजी विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया, इस तरह की हमने नीति अपनाई थी, तो उसने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को तो हमारे देश में आने में मदद की, लेकिन इसका बुरा प्रभाव किस पर पड़ा, घरेलू उद्योगों पर। हमारे जो घरेलू उद्योग हैं उनके विकास में बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि ये जो घरेलू उद्योग हैं ये उद्योग इन MNCs का सामना नहीं कर पाते हैं, इनकी टेक्निक जो है उसका सामना नहीं कर पाते, इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का भी नेचुरली वो सामना नहीं कर पाते। मीन्स उनके साथ कंपटीशन हमारे घरेलू उद्योग नहीं कर पाते हैं। अगली विशेषता है तकनीक की दृष्टि से पिछड़ा हुआ। हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है वो आज भी टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है, क्योंकि जो हमारी लागतें हैं वस्तुओं को उत्पादित करने की वो आज भी ऊंची हैं, और हमारा जो अंतरराष्ट्रीय बाजार है, मीन्स अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे वस्तुओं का जो बाजार है वो भी उतना विस्तृत नहीं हुआ है, क्योंकि हम तकनीकी रूप से आज भी पिछड़े हुए हैं अगर हम बाकी देशों, डेवलप्ड कंट्रीज के साथ अपनी तुलना करते हैं। नेक्स्ट फीचर है बुनियादी संरचना वाले उद्योगों का अभाव, कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जो कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, बेसिक नीड्स जो एक अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए जरूरी हैं, जैसे रोड्स है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन के जो सोर्सेज हैं, तो ये सब बुनियादी संरचना होती है। तो आज भी हमारे देश में क्या है, अच्छी कोटि के, अच्छी क्वालिटी के बड़े बड़े मार्गों का अभाव है, ऊर्जा है, यातायात है, तो इनके जो तेज गति वाले साधन हैं उनकी आज भी हमारे पास कमी है। तो यदि यही डेवलप नहीं होंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित अर्थव्यवस्था में बदल पाएगी। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं लघु तथा कुटीर उद्योगों के बारे में, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज
इंडस्ट्रीज। तो वर्ष 2006 से लघु उद्योगों में उन सब कारखानों को शामिल किया गया जिनमें निवेश कितना होता है 5 करोड़ रुपए तक का। तो मीन्स 5 करोड़ रुपए तक की पूंजी का निवेश करने पर जो उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं उनको नेम दिया गया लघु उद्योग। और इसके अतिरिक्त अति लघु उद्योग किनको बोला गया, जिसमें 25 लाख तक की पूंजी का निवेश किया हुआ हो। और कुटीर उद्योग कौन से हैं, जिनको एक परिवार के सदस्य छोटे से एरिया में ओपन कर सकते हैं। यहाँ मशीनों का प्रयोग कम होता है और श्रमिकों का प्रयोग ज्यादा होता है। तो ये जो उद्योग हैं इनको हम कह देते हैं लघु तथा कुटीर उद्योग। और खास बात इनकी क्या है कि यदि हम जो MSME इनके बारे में जो पूरी सूचना रखता है उसको हम कहते हैं MSME। M मीन्स माइक्रो, S मीन्स स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये क्या है, ये इन जो ये उद्योग हैं लघु तथा कुटीर उद्योग, उनकी पूरी ये कह सकते हैं इंफॉर्मेशन ये इकट्ठी करता है, इसको बोलते हैं MSME। और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि 2017-18 में जब MSME ने गणना की तो उसने क्या पाया कि ये जो उद्योग हैं MSME में जो आते हैं ये उद्योग MSME का ही हिस्सा है, उसी के अंदर इनको काउंट किया जाता है। तो ये 6.8 करोड़ थे। और ये जो 6.8 करोड़ उद्योग थे MSME के अंडर आने वाले, जिनको हम लघु कुटीर उद्योग बोल रहे हैं, ये उद्योग 11.1 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे थे 2017-18 में। और साथ ही अगला उन्होंने क्या गणना करने पर आंकड़े पाए कि इनका GDP में 8% कंट्रीब्यूशन रहा। और जो उत्पादन था, उत्पादन इन्होंने किया 45%। उत्पादन, निर्मित वस्तुओं का उत्पादन इन कुटीर तथा लघु उद्योग जो MSME के अंडर आते हैं उन्होंने किया। और निर्यात में जो इनका हिस्सा था वो था 48%। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भारत जैसे देश में जहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ये उद्योग श्रम प्रधान तकनीक अपनाकर भी इतनी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो नेचुरली ये जो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, ये भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। और वैसे भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रही है ताकि ये लघु तथा कुटीर उद्योग स्थापित हो पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो रोजगार है वो भी प्राप्त हो सके। तो ये जो कुटीर और लघु उद्योग हैं इनका बहुत महत्व है हमारी अर्थव्यवस्था में। वो महत्व क्या है, सबसे पहला तो क्या है कि अधिक लोगों को ये रोजगार प्रदान करते हैं, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि इन उद्योगों में मशीनरी का प्रयोग कम होता है और श्रमिकों का प्रयोग ज्यादा होता है। तो नेचुरली ये क्या करेंगे, ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान कर पाएंगे। और ये विकेंद्रीयकृत उद्योग होते हैं क्योंकि ये कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं। तो मीन्स उद्योगों का केंद्रीयकरण नहीं रहेगा, एक विकसित जगह पर ही ये डेवलप नहीं होंगे, ये विकेंद्रीकृत रहेंगे। मीन्स इनको डेवलप करना किसी भी स्थान पर संभव हो सकता है। और यदि ये उद्योग विकसित होते हैं तो उससे क्या होगा, जनसंख्या का जो कृषि पर दबाव है वो भी कम हो जाएगा। तो ये तो एक पॉजिटिव चीज़ है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए यदि इन तरह के उद्योगों को विकसित किया जाता है तो। और अगली विशेषता या महत्व क्या है कि उत्पादन निवेश अंतराल कम होता है इन उद्योगों का। जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई जाती है तो उसमें पहले कई करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर काफी समय के बाद उत्पादन होता है। लेकिन इन उद्योगों में ऐसा नहीं है, इनमें उत्पादन और निवेश में निवेश करने के बाद जो उत्पादन हो रहा है उसका अंतराल कम होता है। ये उद्योग कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन करने में सक्षम होते हैं। और ये जो उद्योग हैं ये बड़े उद्योगों के पूरक होते हैं। पूरक होने का मतलब ये बड़े बड़े उद्योगों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मीन्स इन उद्योगों में ऐसे पुर्जे या छोटे छोटे औजार जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यूज करती हैं उनका उत्पादन संभव हो पाता है। तो इसलिए ये बड़े उद्योगों के पूरक भी हैं। नेक्स्ट इसके विषय क्या है महत्व कि ये औद्योगिक शांति को
बनाए रखते हैं, क्योंकि बड़े स्तर पे इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो श्रमिक को काम करने का पूरा मौका मिलेगा, तो श्रमिक जो है वो क्या रहेगा, उसका शोषण होना यहाँ संभव नहीं हो पाएगा। जैसा कि बड़े लेवल बड़ी इंडस्ट्रीज में होता है वैसा यहाँ नहीं होगा। तो मीन स्ट्राइक्स वगैरह होने का, हड़ताल होने का, बंद रखने का इंडस्ट्री को वो चांसेस कम रहते हैं इस कुटीर और लघु उद्योगों में। इसी तरह जहाँ भी ये साधन उद्योग स्थापित किए जाते हैं वहाँ के स्थानीय साधनों का प्रयोग करके ये उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, और देश के कुल निर्यात में इनका जो योगदान है वो 48% है, जो कि एक बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह से कुटीर और लघु उद्योग यदि हम आज की स्थिति को देखते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। लेकिन इन उद्योगों को भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि यदि हम बात करें, हम कह रहे हैं कि ये रोजगार प्रदान करते हैं, विकेंद्रीकृत हैं, लेकिन फिर भी इन उद्योगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि निवेश संबंधी समस्या, कच्चे माल की समस्या, या फिर वित्त संबंधी इनको समस्या रहती है। उत्पादन के जो तरीके हैं वो इन उद्योगों के कैसे हैं, वो पुराने हैं। इसी तरह से इनकी जो उत्पादन की लागत है वो बहुत ऊंची रहती है। तो ये कुटीर और लघु उद्योग जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, और ये सब क्या थी, ये इन उद्योगों की इम्पोर्टेंस है, महत्व है हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में। अब हम समझेंगे कि भारत में औद्योगिक विकास के मार्ग में क्या समस्याएं हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मार्ग में किस तरह की प्रॉब्लम्स इंडिया फेस करता है। तो सबसे बड़ी जो समस्या है, सबसे पहली समस्या क्या है, शक्ति के साधनों की समस्या, मीन्स प्रॉब्लम ऑफ पावर रिसोर्सेज। अब भारत क्या है, भारत में शक्ति के जो 3 प्रमुख साधन प्रयोग में लाए जाते हैं वो क्या है, बिजली, कोयला और तेल। लेकिन ये क्या है, ये हमारे पास बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, मतलब इनकी मांग तो ज़्यादा है और इनकी पूर्ति कम है। तो जिसकी वजह से क्या है, हमेशा इनकी कमी रहती है, और उद्योगों को विकसित करने के लिए तो इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इनकी काफ़ी मात्रा में आवश्यकता है हमें, तो उसके कंपैरिजन में मीन्स सप्लाई तो कम है और मांग ज़्यादा है। इसी तरह पेट्रोल है, डीजल है, इनकी खपत बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये क्या है, हमें आयात करने पड़ते हैं। मीन्स हमें इन की ज़रूरत पूरी करने के लिए, इन वस्तुओं की अपने देश की ज़रूरत पूरी करने के लिए आयात करना पड़ता है। नेक्स्ट है पूंजी की समस्या, मीन्स प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल। तो भारत में अधिकतर लोगों की आय क्या है, कम है। इसको हम बोलते हैं एक तरह से विशियस सर्कल, कि यदि आय कम होगी तो लोग क्या करेंगे, बचत कम करेंगे, बचत कम होगी तो पूंजी का निवेश कर पाना संभव नहीं हो पाएगा, और यदि लोग बचत करते हैं तो मीन्स वो क्या करते हैं, वो अपनी पूंजी को संपत्ति, जेवर आदि में लगाना पसंद करते हैं। मीन्स वो उद्योग में किसी भी तरह का जोखिम उठाना पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, उद्योगों के लिए जो पूंजी की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है कि निवेश कैसे किया जाए, इस समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि आर्थिक संरचना की समस्या, मीन्स प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया ही था कि जो अर्थव्यवस्था की बेसिक नीड्स होती हैं, तो बेसिक नीड्स में कैसे किसको हम काउंट कर लेते हैं, जैसे कि सड़कें हैं, या आप कह सकते हैं यातायात के और साधन हैं, जलयान, वायुयान, तो ये सब क्या है, ये हमारी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। तो भारत में इन साधनों का विकास अभी भी बहुत कम है। सड़कें जो हैं, बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जो अच्छी स्थिति में नहीं है, जलयान की हमारे पास कमी है, वायुयान भी ज़रूरत के हिसाब से हमारे पास विकसित नहीं है, और संचार के साधन जो हैं उनका विकास भी अभी तक संतोषजनक नहीं है। फोर्थ है क्षेत्रीय असमानता की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ रीजनल इनइक्वालिटी, कि विभिन्न भागों में औद्योगिक विकास में बहुत अधिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है। जैसे अभी हमने डिस्कशन भी किया था कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, तो ये क्या है, ये तो विकसित है औद्योगिक दृष्टि से, लेकिन बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, तो ये सब क्या है, इन इलाकों में आज भी उद्योगों की जो स्थिति है वो निराशाजनक ही है, प्रॉपर विकसित नहीं हो पाया ये। और क्या समस्या है औद्योगिक क्षेत्र की, फिफ्थ है औद्योगिक झगड़ों की समस्या, मीन्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा रहती हैं, कि जो ट्रेड यूनियंस हैं और
मालिक हैं, जो उद्योगपति हैं, उनके बीच में झगड़े रहते हैं, जिनकी वजह से क्या होगा, काफ़ी समय तक उद्योग कंपनी बंद रखनी पड़ेगी। तो विकास कैसे हो पाएगा? जब उद्योग बंद है तो उत्पादन भी गिरता है, उत्पादन गिरेगा तो मीन्स बेरोजगारी भी बढ़ती है। तो मीन्स इन दोनों में जो आपस के क्लैशेस हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनकी वजह से भी हमारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं हो पाता है। इसी तरह से नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र की अकुशलता की समस्या, की प्रॉब्लम ऑफ इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। PSU जो है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, यूनिट्स हैं, वो क्या है कि उनमें काफ़ी ज़्यादा निवेश किया गया। जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे उनमें बहुत सारा निवेश किया गया, और उसमें से क्या हुआ, अधिकतर उद्यम कैसे सिद्ध हुए, अकुशल। तो मैं जो पैसा यहाँ लगाया था वो तो कैसा हो गया, व्यर्थ हो गया। और सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा रहता है, और जो प्रबंध है वो भी अकुशल रहता है। तो जिसकी वजह से जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, वो विकसित नहीं हो पाते हैं। और भारत जैसे देश में बहुत ज़रूरी है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं उनका भी पूरी तरह से विकास हो पाए, ताकि निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहन मिल सके। 7th है मानवीय पूंजी की समस्या, मीन्स प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो भारत में जो अधिकतर श्रमिक हैं उनमें तकनीकी कौशल की बहुत कमी है। जैसे यदि हम बात करते हैं, अगर शिक्षा के स्तर की भी बात करें, तो हम बहुत जल्दी केरला का नाम तो ले सकते हैं, लेकिन बाकी जो राज्य हैं उनके बारे में सोचने में बहुत समय लगता है कि वहाँ पर शिक्षा का स्तर विकसित हुआ है या नहीं है। इसी तरह जो श्रमिक बन भी जाते हैं, मीन्स उत्पादन के फील्ड में आ भी जाते हैं, तो उनमें तकनीकी कौशल की बहुत कमी है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रैक्टिकल एजुकेशन पे ज़्यादा बेस्ड नहीं है। तो स्थायी श्रमिक हैं उनका भी अभाव है, और जोखिम उठाने वाले उद्यमियों का भी अभाव है, कि मीन्स हमारे पास ऐसे उद्यमी नहीं है जो कि इन्वेस्टमेंट करने का जोखिम उठा सके। तो नेचुरली जब उत्पादन करना है तो उससे पहले रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, पहले इन्वेस्टमेंट होगा, उसके बाद ही उत्पादन संभव हो सकता है। इन सब की वजह से भी हमारे औद्योगिक क्षेत्र को बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। इसी तरह नेक्स्ट है लघु उद्योगों का कम विकास, लेस डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिनको हम कह रहे हैं, वो क्या है कि हमारे जैसे देश में, भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो हमें क्या करना चाहिए, श्रम प्रधान तकनीक अपनानी चाहिए। श्रम प्रधान तकनीक मतलब जहाँ पर श्रम का प्रयोग ज़्यादा होता है पूंजी की तुलना में। तो ये जो उद्योग है, लघु उद्योग, ये मशीनों का प्रयोग कम करते हैं और श्रमिकों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, मीन्स ये श्रम प्रधान तकनीक अपनाते हैं। लेकिन इनकी प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि इनका विकास ही बहुत कम हुआ है। ये खुद ही, ये लघु उद्योग स्वयं बहुत सारी समस्याओं को फेस कर रहे हैं, पूरी तरह से इनका भी विकास नहीं हो पाया है, जबकि ये रोजगार प्रदान करने में बहुत ही अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो आज के लेक्चर के बेसिस पर डियर स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क रहेगा, फर्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक विकास का क्या महत्व है। यहाँ उद्योगों की परिभाषा देकर औद्योगिक विकास के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सेकंड है कि भारत में उद्योग की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इनको भी हमने विस्तृत तौर पर समझा था, तो उनकी व्याख्या करनी है। थर्ड है लघु तथा कुटीर उद्योग से क्या अभिप्राय है। यहाँ हमने इन्वेस्टमेंट लेवल के बेसिस पर इन उद्योगों को लघु कुटीर उद्योग में डिवाइड किया था, और MSME के बारे में डिस्कशन किया था, तो वो इसमें आ जाएगा। फोर्थ है कि भारत में औद्योगिक विकास की क्या समस्याएं हैं, हर्डल्स जो हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में है, उनके बारे में व्याख्या करनी है। तो ये है आज का होमवर्क।